आज की कहानी है एक बेटे के दो बाप। प्रत्यक्षतः सब सामान्य सा लगता था, पर मुंबई की रात दिन की चहल पहल भी सुहास के मन का अकेलापन खत्म नहीं कर पाती थी। उसे गांव से यहाँ नौकरी के लिए आए 2 साल हो गए थे, पर मन नहीं लग रहा था। वो था भी अंतर्मुखी। वीकेंड की किसी पार्टी में सहयोगियों के साथ गया भी तो बोर हो गया। सब बैचलर्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते थे और खूब मस्ती करते थे, पर उसका मन कुछ और ही चाहता था। शांत, सहृदय, इंटेलिजेंट सुहास को लोग पसंद भी करते थे। लड़कियां उसे पसंद करती थी, उसका सम्मान करती थी। वो था भी गुड लुकिंग, बहुत स्मार्ट, पर उसका मन स्वयं को बहुत अकेला पाता था। गांव में उसके माता पिता उसका अकेलापन देखते हुए उसके पीछे भी पड़े थे, पर सुहास को किसी लड़की की चाह नहीं थी। लड़कियों के लिए उसके दिल में कभी वैसी भावनाएं जगी ही नहीं थी कि वो विवाह के लिए तैयार होता। सोसाइटी के गार्डन में डिनर के बाद सुहास टहलने ज़रूर जाता था। वहाँ खेलते बच्चे उसे बहुत अच्छे लगते थे। वहीं एक दिन घूमते टहलते किसी और बिल्डिंग में रहने वाले नितिन से उसकी मुलाकात हो गई। नितिन बेंगलुरु से आया था और अपनी विवाहित बहन के घर रहता था। दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी खूब भाई। महीने भर के अंदर ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों को ही स्पष्ट समझ आ गया कि दोनों को ही शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे के जैसा ही साथी चाहिए। इस बार सुहास गांव गया तो उसे खुश देखकर उसके माता पिता खूब खुश हुए। पूछ लिया, बेटा कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? नहीं माँ, एक दोस्त मिला है, नितिन। मुझे वैसा ही साथी चाहिए था। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। फिर झिझकते हुए सुहास ने आगे कहा, किसी लड़की से शादी कर ही नहीं सकता मैं और नितिन एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। सुहास के माता पिता को बहुत बड़ा झटका लगा कि ये क्या कह रहा है उनका बेटा। कहाँ वो हर लड़की को देखकर बहू के सपने देख रहे थे, कहाँ बेटे को तो लड़की चाहिए ही नहीं, कोई लड़का ही उसका साथी है। ये क्या हो रहा है? सुहास के माता पिता गांव में जरूर रहते थे, पर सेम सेक्स रिलेशन से अनजान नहीं थे। तीव्र क्रोध और गहन निराशा में वो सिर पकड़कर बैठ गए। लोग क्या कहेंगे, उनका कितना मजाक उड़ेगा। एक ही बेटा है, वंश कैसे चलेगा? सुहास को अपने माता पिता की मनोदशा पर दुख तो हुआ, पर वो क्या कर सकता था? नितिन से रिश्ता उसे सुख देता है तो वो क्या करे? सुहास के माता पिता उससे इतने नाराज हुए कि उसके जाने तक उससे बात ही नहीं की। वो उदास सा चुपचाप मुंबई वापस चला आया। सुहास ने नितिन को अपने और उसके रिश्ते पर अपने माता पिता की प्रतिक्रिया बताई तो नितिन को दुख तो बहुत हुआ, पर अब दोनों के हाथ में जिसे कुछ नहीं था। वो आपस में खुश थे और ऐसे ही खुश रहना चाहते थे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। नितिन की बहन नीला को सुहास और नितिन के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। उसे भी अच्छा तो नहीं लगा, पर उसने कुछ कहा भी नहीं। उसने अपने माता पिता को बेंगलुरु फोन करके बताया तो वो भी काफी नाराज हुए। नीला के पति सुजॉय ने भी ये सुनकर मजाक बनाया, ताने कसे। एक दिन सुहास को ऑफिस से लौटने पर हरारत महसूस हो रही थी। नितिन के जोर देने पर वो डॉक्टर को दिखाने गया। सोसाइटी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही डॉक्टर शैलेंद्र का क्लिनिक था। शैलेंद्र से उसकी जान पहचान पहले से थी। उन्होंने दवा दी। एक फोन आने पर वो कुछ जल्दी में लगे तो शैलेंद्र के कारण पूछने पर उन्होंने सॉरी बोलते हुए कहा, बाल निकेतन जाना है। वहाँ 8 महीने का बच्चा 3-4 दिन से परेशान है। वहाँ मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। बच्चे के माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग उसे अनाथालय छोड़ गए हैं। शैलेंद्र अपनी इस समाज सेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सुहास घर वापस आ गया। 3 दिन बाद शैलेंद्र से उसकी अचानक भेंट हुई। सुहास ने बच्चे के बारे में पूछा तो वो बोले, छोटी सी जान संभल ही नहीं पा रही है। सुहास के मन में बड़ी दया जागी। पूछा, मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? उससे मिल सकता हूँ? क्यों नहीं, वहाँ चले जाना, मैं वहाँ फोन कर दूंगा। अगले दिन सुहास ऑफिस से सीधे बाल निकेतन पहुंच गया। शैलेंद्र वहां फोन कर चुके थे। सुहास ने वहां के मैनेजर राघव से मिलकर बच्चे को देखने की इच्छा प्रकट की। कहा,
मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। इस बच्चे के बारे में पता चला तो यूं ही देखने चला आया। राघव उसे एक कमरे में ले गया। एक कोने में एक बेड पर बच्चा सो रहा था। गोल सा, गोरा मासूम चेहरा लाल था। देखते ही सुहास के दिल में बहुत सारा स्नेह उमड़ा। जरा सा बच्चा कैसे जिएगा? सुहास ने इधर उधर नजर दौड़ाई। बाकी बच्चों के साथ वहां के कर्मचारी, महिला पुरुष कुछ ना कुछ कर रहे थे। सबसे छोटा बच्चा यही था। सुहास ने उसके माथे को हल्का सा छूते हुए कहा, इसे अभी भी बुखार है। राघव ने हाँ में सिर हिलाया। बच्चा जागकर कुनमुनाने लगा। रोना शुरू किया तो सुहास ने उसे गोद में उठा लिया। सरल हृदय सुहास उसे कंधे से लगाकर थपथपाने लगा। बच्चा चुप हो गया। ममता और स्नेह से मन भर गया सुहास का। थोड़ी देर बच्चे को सीने से लगाए खड़ा कुछ सोचता रहा। लिटाया तो बच्चा फिर रोने लगा। राघव ने किसी को आवाज दी, अरे मोहन, बच्चे को देखो, मैं अभी आता हूँ। राघव सुहास को लेकर अपने ऑफिस में आ गया। थोड़ी देर बाद सुहास घर लौट आया, पर उसका मन वहीं उस बच्चे में अटक कर रह गया था। नितिन उससे मिलने आया तो उसे गंभीर उदास देखकर कारण पूछा। तब सुहास ने बताया, बाल निकेतन से आ रहा हूँ। क्यों? नितिन चौंका तो सुहास ने उसे पूरी बात बताई। फिर दोनों काफी देर तक इस विषय पर बात करते रहे। नितिन को भी बच्चे के बारे में सुनकर दुख हुआ। अगले दिन भी सुहास शाम को बाल निकेतन चला गया। राघव उससे प्रसन्नतापूर्वक मिला। सुहास ने पूछा, वो बच्चा कैसा है? आज बुखार हल्का था। राघव जी, एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ कहिए ना। मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ। राघव बुरी तरह चौंका। क्या? जी बताइए, मुझे क्या करना होगा? पर आप तो अनमैरिड हैं ना? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है जब आप किसी लड़की से शादी करेंगे? सुहास बीच में ही बोल पड़ा। नहीं राघव जी, मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। मतलब? मेरे साथी मेरे ही जैसा है नितिन। ओह! सारी बात समझते हुए राघव गंभीर हो गया। पूछा, आपके घर में कौन कौन है? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पेरेंट्स गांव में रहते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता है। आप जब ऑफिस जाएंगे तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? मैं भरोसे की आया ढूंढ लूंगा। आप और डॉक्टर शैलेंद्र जब चाहें आकर देख सकते हैं कि बच्चे की देखभाल ठीक से हो रही है या नहीं। पर कानूनन बहुत कुछ करना होगा। इस केस में काफी मुद्दे होंगे। मैं सब देख लूंगा, बस आप मुझे बता दें क्या क्या करना है। मेरे कोलीग के भाई वकील हैं, मैं उनसे सलाह ले लूंगा। आप अच्छी तरह सोच लें कुछ दिन। मैं आपसे वीकेंड मिलने आऊंगा। एक बार उस बच्चे को देख लूं। राघव मुस्कुरा दिया। हाँ जरूर। सुहास बच्चे के पास चला गया। इस समय बच्चा बैठा हुआ किसी खिलौने में उलझा हुआ था। सुहास ने मुंह से सीटी बजाई तो बच्चे ने उसे देखा और फिर मुस्कुरा दिया। सुहास ने सीटी बजाते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। सुहास के होंठों पर हाथ रखकर बच्चा मुंह से आवाजें निकालने लगा। साफ समझ आ रहा था कि सुहास को सीटी बजाने के लिए कह रहा है। सुहास ने सीटी बजाई तो बच्चा खिलखिलाने लगा। ये मज़ेदार क्रम शुरू हो गया। जैसे ही सुहास रुकता, बच्चा उसे सीटी बजाने के लिए उसके होठों पर हाथ रख देता। राघव और वहां मौजूद कर्मचारी इस खेल पर हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद सुहास ने बच्चे को वहां खड़ी एक महिला को दिया तो बच्चा रोने लगा। सुहास को उस पर बड़ी ममता उमड़ी। राघव से कहा, मैं इसे जल्दी ही ले जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा ही अंश है। अरे हाँ, मैं इसका नाम अंश ही रखूंगा। राघव मुस्कुरा दिया। राघव ने वहां से निकलते ही अपने सहयोगी प्रकाश को फोन पर पूरी बात बताई। प्रकाश ने अपने बड़े भाई वकील आलोक का फोन नंबर देते हुए कहा, ऑल द बेस्ट। अंश को संभाल पाओगे? हाँ, मैं सब मैनेज कर लूंगा। नितिन सारी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। पूछ लिया, सुहास, मैं तुम्हारे साथ ही शिफ्ट हो जाऊं? हम सब शेयर करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, अपना सामान ले आओ। वीकेंड तक नितिन अपना सामान लेकर सुहास के पास ही आ गया। आते जाते अपने फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में रहने वाले दंपत्ति राजीव और सुमन से सुहास की अच्छी जान पहचान हो गई थी। सुहास ने शाम को उनकी डोरबेल बजा दी।
फिर एक अच्छी मेड के बारे में पूछताछ की। बात तय हो गई। सुहास ने उन्हीं के यहाँ काम करने वाली मंजू को कुछ समय बाद काम पर आने के लिए कह दिया। फिर उसने आलोक से बात करके मिलने का समय मांगा। मिलने पर आलोक ने कई कानूनी मशवरे देते हुए उसकी इस इच्छा में पूर्णतः सहयोग का वादा किया। सिंगल पेरेंट के रूप में बच्चा गोद लेने में बहुत समय लगने वाला था, पर आलोक की सलाह पर जल्दी इस केस में पेपर्स तैयार होने शुरू हो गए। सुहास जल्दी जल्दी बाल निकेतन के चक्कर काटता रहता था। अंश के साथ समय बिताकर उसके दिल को बड़ा चैन मिलता। कुछ दिनों पहले मन में बसा अकेलापन खत्म हो चुका था। अब नितिन का साथ भी था। अंश की बातें थी। जीवन को जैसे एक उद्देश्य मिल गया था। सुहास और नितिन फोन पर अपने घर वालों के संपर्क में थे। कभी कभी अपने अपने घर भी जाते। हर बार उनके व्यंग बाणों से आहत होकर ही लौटते। धीरे धीरे उनका घर जाना कम होता जा रहा था। दोनों ही अपने अपने परिवार को घर के खर्चों के लिए अच्छी खासी रकम भी भेजते। पर अपने हर कर्तव्य को पूरा करने वाले दो दोस्त अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं था। अपनी पर्सनल लाइफ अपनों के ही द्वारा नकारे जाने का उन दोनों के दिल में बड़ा दुख था। सुहास राघव के लगातार संपर्क में था। पेपर्स की प्रोग्रेस से उसे अवगत कराता रहता था। सब औपचारिकताएं पूरी होने में कुछ समय तो लगा ही। सुहास और नितिन जिस दिन अंश को अपने घर लाए, उन्होंने राघव, प्रकाश, आलोक, राजीव और सुमन व कुछ खास सहयोगियों को एक छोटी सी पार्टी के लिए बुलाया। नीला नाराज थी, नहीं आई। अंश प्यारा बच्चा था। देखने वाले के दिल में उसे देखते ही उसके लिए स्नेह उमड़ता था। आया मंजू ने भी काम पर आना शुरू कर दिया था। जितनी देर सुहास और नितिन ऑफिस में रहते, मंजू अंश का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती। सुहास, नितिन और अंश जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। तीनों की एक अलग ही दुनिया थी। सुहास घर में जैसे ही सीटी बजाते हुए घुसता, उसकी गोद में आने के लिए अंश की बेचैनी देख सब हंसते। अंश का कमरा बच्चे के हिसाब से तैयार किया जाता था। कभी उसके साथ सुहास सोता तो कभी नितिन। पर जैसा कि समाज है, लोग उनकी पीठ पीछे उनका खूब मजाक उड़ाते। ऑफिस में कुछ लोग नितिन और सुहास की जोड़ी पर कहते, इसमें बुरा क्या है, सबको अपनी इच्छा से जीने का हक है। किसी लड़की को नहीं छेड़ रहे, किसी को कुछ नहीं कह रहे। एक अनाथ बच्चे का जीवन भी संवार दिया। उन्हें अपनी दुनिया में खुश रहने दो भाइयों। वहीं कुछ लोग बहुत मजाक उड़ाते। ऐसा नहीं था कि सुहास और नितिन तक ये बातें नहीं पहुंचती थीं। कुछ लड़कियां उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्त भी थी। हर समय उनके किसी भी काम आने के लिए तैयार थी। अंश के बारे में सुनकर दोनों के परिवार वाले बहुत नाराज हुए थे। सुहास के पिता ने कहा, खूब मजाक उड़वाओ, हमारा भी अपना भी। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, तुम पर शर्म आती है। सुहास की माँ भी सिर पकड़कर बैठ गई। सुहास, तुमने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। लोगों का क्या कहें कि हमारी बहू लड़का है। छी छी। नितिन के घर वालों की भी यही प्रतिक्रिया थी। दोनों दोस्त सामाजिक प्रताड़ना सहते हुए अंश के साथ जिए जा रहे थे। मंजू स्नेहिल स्वभाव की महिला थी। उसे इन दोनों लड़कों का निश्चल स्वभाव, व्यवहार खूब पसंद था। वो भी दोनों का रिश्ता अच्छी तरह समझती थी। अल्प शिक्षिता होते हुए भी दो लड़कों का एक अनाथ बच्चे को गोद लेना, उसे प्यार देना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ऐसा तो उसने कहीं देखा ही नहीं था। वो तो सोसाइटी के उच्च वर्ग के कई परिवारों में काम कर चुकी थी, जहां उसने पति पत्नी के दिन रात के झगड़े भी देखे थे। उनके बच्चों को खूब गलत रास्ते पर जाते हुए भी देखा था। वहीं ये दो लड़के एक बच्चे की अच्छी परवरिश करने में अपना समय बिता रहे थे। जैसे जैसे अंश बड़ा हो रहा था, दोनों की चिंताएं अलग रूप में सामने आ रही थी। एक दिन सुहास ने नितिन को गंभीर देख कारण पूछा तो ठंडी सांस लेते हुए नितिन ने कहा, यार, अभी अंश स्कूल जाएगा, वो उसकी माँ के बारे में पूछा जाएगा। बच्चे 100 तरह की बातें करेंगे, कहीं उसे बुली ना किया जाए। दो गे लोगों ने उसे पाला पोसा है, कहीं लोगों का मजाक उसके दिल को ना दुखाए। आजकल मुझे इसी बात की बड़ी चिंता रहती है। सुहास का भी चेहरा उतर गया। हाँ,
ये सब बातें मेरे दिल में भी आती हैं। अंश तो हमारी जान है। हम उसे कभी दुखी नहीं देख पाएंगे। कहीं उसे कभी हमसे चिढ़ ना हो जाए। कहते कहते सुहास का गला भी भर्रा गया। अंश स्कूल जाने लगा। खूब अच्छी आदतें, प्यारी बातें, कोमल हंसमुख सा चेहरा, बस बरबस ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता। पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में दोनों ही अंश को लेकर अति उत्साहित से पहुंचे। टीचर गीता को सुहास ने सब स्पष्ट बता दिया। आधुनिक सोच की गीता दोनों से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने अंश की पढ़ाई में अपना पूरा सहयोग देने का वादा किया। अंश जब तक बच्चा था कई बातों से अनजान था, पर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, माँ, नाना नानी, दादा दादी के बारे में बहुत सवाल पूछता। उसकी बातों के जवाब देने में दोनों को कभी हंसी आ जाती तो कभी पसीना छूट जाता। अनुभवी मंजू जब अंश का ध्यान किसी और बातों में लगाकर उन दोनों की जान छुड़ाती तो तीनों हंस पड़ते। अंश की हेल्थ का ध्यान पूरी तरह से रखा जाता। अब वो बच्चों के साथ खेलने भी जाने लगा। सुहास और नितिन अपने माता पिता से फोन पर बात करते थे, पर दोनों को ही अब तक डांट पड़ती थी। फोन रखते हुए दोनों ही कहते, अब तक सब नाराज हैं। क्या इंसान को अपनी पसंद से जीने का हक भी नहीं? हम किसी के साथ क्या बुरा कर रहे हैं? जैसे जैसे अंश बड़ा हो रहा था, उसका व्यक्तित्व भी निखरता जा रहा था। कॉन्फिडेंट था, अपने कई काम खुद करने लगा था। समाज ने ही उसे समझा दिया था कि सुहास और नितिन की क्या स्थिति है, क्या रिश्ता है। नितिन और सुहास की प्रमोशन हो गई तो दोनों ने उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद लिया। अंश अब 8वीं क्लास में था। अंश का जीवन सब सुविधाओं से युक्त था। अब घर की एक चाबी अंश के पास भी रहने लगी थी। अब मंजू सुबह शाम ही आती थी। अंश दोनों को ही पापा कहता था, नितिन पापा, सुहास पापा। कई लोग इस बात पर कभी कभी उनका खूब मजाक उड़ाते थे। कुछ संवेदनशील थे, दोनों की लाइफ का सम्मान करते थे। वैसे भी हमारे समाज में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयासरत कुछ लोग खुली सोच रख भी कहाँ पाते हैं। इन लोगों का उद्देश्य ही होता है दूसरों की जीवन की शांति भंग करना। ऐसे ही कुछ लोग एक पार्टी में थे जहां सुहास, नितिन और अंश गए हुए थे। राजीव और सुमन के विवाह की 25वीं वर्षगांठ की पार्टी थी। इन दोनों को ही इन तीनों से विशेष स्नेह था। पार्टी में एक महिला ने पूछ ही लिया, क्यों अंश, कैसा लगता है अपने घर में? मम्मी तो है नहीं कोई तुम्हारी। अंश चुप रहा। नितिन और सुहास को गुस्सा आया कि बच्चे से ऐसा सवाल करने की ये क्या तमीज है। इतने में महिला के दोनों बच्चे भी बोल उठे, बताओ ना अंश, कैसा लगता है? अंश ने अपने दोनों हाथों में नितिन और सुहास का एक एक हाथ पकड़कर कहा, अच्छा लगता है। तुम लोगों को तो एक पापा का प्यार मिलता है, मेरे तो दो दो पापा हैं। सोचो कितना मजा आता होगा मुझे। सन्नाटा सा छा गया। सुहास ने आंखों की नमी को गले में ही उतार लिया। नितिन ने अंश के सिर पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। सुमन ने अंश का कंधा थपथपाते हुए कहा, वेरी गुड अंश, वेल सेड। उस दिन जब तीनों पार्टी से लौटे, स्नेह का बंधन और मजबूत हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एमबीए करते ही अंश को अच्छी जॉब भी मिल गई। अंश की कई लड़कियां भी दोस्त थीं। उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा था। उसके दोस्त जब भी घर आते उत्सव का सा माहौल हो जाता। सुहास और नितिन एप्रन बांध बांध कर कभी किचन में घुस जाते, कभी खाना बाहर से ऑर्डर करते। सुहास और नितिन को ये देखकर अच्छा लगता कि अंश का ग्रुप उनके रिश्ते को सम्मानपूर्वक देखता है। सोचकर अच्छा लगता है कि आज के युवा कितने खुले और नए विचारों के हैं। पर दोनों की चिंताओं ने अब एक नया रूप ले लिया था। एक दिन सुहास ने कहा, नितिन, अंश की कोई गर्लफ्रेंड होगी ना? नितिन हंसा, इतने हैंडसम बंदे की गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी। शैतान है, बताता नहीं। मैंने एक दिन पूछा भी था तो बोला जल्दी क्या है। पर यार पता नहीं कौन होगी, हमारे रिश्ते को कैसे स्वीकारेगी, उसका परिवार क्या कहेगा। मन में यही डर लगा रहता है कि सारी उम्र का हासिल अंश का प्यार ही है हमारे पास, कहीं कभी यही हमसे दूर ना हो जाए। फिर दोनों बहुत देर तक उदास मन से कुछ सोचते विचारते रहे। दोनों के मन में ये संशय, डर गहरी जड़ जमा चुका था कि अंश के जीवन में आने वाली लड़की
पता नहीं इन दोनों को खुले दिल से स्वीकारेगी या नहीं। कुछ महीने और बीते। एक वीकेंड की शाम को अंश एक लड़की के साथ घर आया। सुंदर सी स्मार्ट लड़की दोनों को हेलो अंकल कहती हुई घर में आई। अंश ने परिचय करवाया, ये लवलीना है। लवलीना, ये सुहास पापा और ये नितिन पापा। अभी तक ऐसे मौक़ों पर सुहास और नितिन सामने वाले की प्रतिक्रिया जानने के लिए असहज से हो जाते थे। आज तो और भी गंभीर हुए, क्योंकि अंश पहली बार किसी लड़की को अकेले लाया था। फिर भी कहा, हेलो लवलीना, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। अंश ने कहा, लवलीना आप दोनों से मिलना चाह रही थी, आज तो पीछे ही पड़ गई तो लाना ही पड़ा। कहता हुआ अंश हंस दिया तो लवलीना भी शुरू हो गई, तो इतने दिन से सुन क्यों नहीं रहे थे? अंकल, आप लोगों की इतनी तारीफ, इतनी बातें सुनती हूँ तो मिलने का मन तो करेगा ही ना। ये तो टालता ही जा रहा था, आज पीछे पड़ना ही पड़ा। वो इसीलिए कि हमारे घर की शांति भंग ना हो। हमारा इतना शांत सा घर है और तुम तो चुप रहती नहीं हो। अच्छा, खुद कम बोलते हो क्या? सुहास और नितिन दोनों ही छेड़छाड़ का पूरा मजा ले रहे थे। घर की दीवारें तक जैसे चहक उठी थी। अंश और लवीना का रिश्ता साफ साफ समझ आ रहा था। सुहास ने पूछा, तुम लोग क्या लोगे? पहले बैठो तो सही। नितिन ने भी कहा, जो इच्छा हो बता दो, मैं तैयार करता हूँ। अंश ने कहा, लवीना बहुत अच्छी कुक है, आज यही कुछ बना लेगी। लवीना भी फौरन खड़ी हो गई। हाँ बताइए अंकल। अरे नहीं, तुम बैठो, मंजू आने वाली होगी। आप लोगों ने उसके हाथ का तो बहुत खा लिया, आज मैं बनाती हूँ। तभी मंजू भी आ गई। अब तक वो भी इस परिवार की सदस्य ही हो गई थी। लवीना ने मंजू के साथ मिलकर शानदार डिनर तैयार किया। पूरा खाना सुहास और नितिन की ही पसंद का था। दोनों हैरान थे और खुश भी थे। खाना खाते हुए दोनों भावुक से हो रहे थे। अंश ने दोनों के गले में बाहें डाल दी। क्या हुआ पापा? नितिन का गला रूंध गया। इतना प्यार, सम्मान हमें तो हमारे अपनों ने ही भुला दिया। सुहास ने माहौल को हल्का किया। कितना अच्छा लग रहा है ना यार, कितनी रौनक है घर में। शुक्र है इस घर में लड़की तो दिखी। लवीना ने इस बात पर खुलकर ठहाका लगाया और घर के तीनों पुरुषों को प्यार और सम्मान से देखा। आज सुहास और नितिन के दिल में भी सालों से बैठा संदेह, डर हमेशा के लिए छूमंतर हो गया था। लवीना ने कहा, पापा, मेरे घर में बस मैं और मेरी माँ ही हैं। मेरे पापा तो मेरे बचपन में ही चल बसे थे। अंश, जब आप दोनों से मिले स्नेह, लाड प्यार के बारे में बताता था तो मैं बहुत खुश होती थी। फिर अंश को छेड़ते हुए कहने लगी, मैंने इससे दोस्ती ही इसीलिए की कि मुझे भी पापा का प्यार मिले, और ये कमी तो अब खूब दूर होगी जब एक नहीं, दो दो पापा का प्यार मुझे मिलेगा। अंश ने पलटवार किया। ओ चालाक लड़की, दोनों पापा के लिए दोस्ती की है, देख लूंगा तुम्हें। सुहास और नितिन दोनों की छेड़छाड़ पर मुग्ध हुए जा रहे थे। घर में ऐसा दृश्य पहली बार जो देखा था। दोनों ने ही अंश और लवीना के सिर पर अपना अपना हाथ रख दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।